रिम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। भारतीय जन नाटक संघ इप्टा सिवान का 23वां नगर सम्मेलन रविवार को सिवान के पत्रकार भवन में संपन्न हुआ, जिसकी शुरुआत गणेश वंदना से की गई। इसमें सचिव द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर नए सर्वसम्मति से नए कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें मुख्य संरक्षण जो है श्री अवध बिहारी चौधरी, माननीय विधायक एवं पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष। संरक्षण मंडल में है डॉक्टर रामेश्वर सिंह, डॉक्टर शरद चौधरी, डॉक्टर रमेश गुप्ता, स्मृति घोष, डॉक्टर असगर अली, डॉक्टर मकसूदन। और निर्देशक मंडल में प्रोफेसर इसरार अहमद, डॉक्टर सुनीत रंजन, डॉक्टर संगीता चौधरी, डॉक्टर रविउद्दीन, कुमकुम श्रीवास्तव, मकसूदन पंडित, साधना अग्रवाल तथा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मुकुद रंजन, संजय चौरसिया, पर्वत कुमार, अर्जुन नीलजना त्रिपाठी, सीमा चौधरी, कंचन गुप्ता, रानी चांदनी, अर्पिता मिश्रा। अध्यक्ष श्रीमती गौरी मुकुल, कार्यकारिणी अध्यक्ष अंजलि पुष्कर, प्रोफेसर इसरार अहमद, पारस पंडित तथा सचिव मोहम्मद इजरार, सह सचिव हरिचंद्र कुमार, अल्पिता मिश्रा, शिवम शाह एवं कोषाध्यक्ष रश्मि गिरी कार्यकारिणी सचिव श्री राम जी के रूप में गठित की गई। तो इस मौके पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहें। और मैं जो एक अपना फाउंडेशन में एक चला रहा हूँ कि पर्यावरण बचाने के लिए कि पेड़ है तो कल है, और चाहेंगे कि आप लोग इस फाउंडेशन से जुड़े। और इसका फाउंडेशन का नाम मैंने रखा है सुनीत रंजन फाउंडेशन, और ये नीति आयोग से लेके सभी जगह रजिस्टर्ड हो गया है। आज की नारी दशा और दिशा ये आप समझ लीजिए, वो पहले वाली नारी नहीं। इप्टा के 23वें नगर शाखा सम्मेलन में आज जो विषय जो है वो नारी पर है, और मेरा यही मानना है आज की नारी शिक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रही है। या पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, राजनीति और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही है। उस समय औरतों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। औरतें फिर से उस चौखट की चार दीवार के अंदर बंद हो गई। और मैं तहे दिल से ताप्ती मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। एक दिन वो मन में है विश्वास पूरा है। इप्टा बहुत बड़ा मंच है, बड़ा मंच नहीं बहुत बड़ा मंच है, और हम लोग सौभाग्यशाली है कि उसके नगर के 23वें जो सम्मेलन का हम लोग हिस्सा हैं। कला में, संस्कृति में, नाटक में लोगों की समस्याओं को, लोगों की भावनाओं को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए ये आज़ादी के पहले से काम कर रहा है। और आज इसका वार्षिक नगर सम्मेलन है, इसमें हम लोग जुड़े हैं, बहुत सारे कलाकार जुड़े हुए हैं इसमें। इसके लिए मैं जितने भी कलाकार इससे जुड़े हुए हैं उन सबको शुभकामना दूंगा, और इसके पदाधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा, इतना अच्छा आयोजन उन्होंने किया। धन्यवाद सर। इप्टा अपने नाटक के माध्यम से क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आज के युग में? समाज की कुरीतियों को नहीं, समाज के चेहरे को दिखाता है। एक्चुअली अपनी गलती किसी को नहीं समझ में आता है। एज ए पत्रकार आप कौन कौन सा खेल कर रहे हैं, एज ए डॉक्टर मैं क्या क्या खेल कर रहा हूँ। जब उसी खेल को हम खुद दूसरे के आईने से जब देखते हैं ना, तो हमें अपने अंदर देखने का मौका मिलता है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि एक्चुअली इस तरह की संस्थाएं हमें हमारे चेहरे से रूबरू कराती हैं, क्योंकि हम लोग को नहीं समझ में आता है।
हाँ, ये क्या है ना, सारे लोगों को मालूम है कि भारतीय जन नाट्य इप्टा एक राष्ट्रीय मंच है, थिएटर का मंच है, इप्टा इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन। और ये हमारा जो हेड ऑफिस है बिहार इप्टा, उससे हम गाइड होते हैं, उसके ऊपर नेशनल इप्टा है, वहाँ से गाइडेंस आती है कि ये काम करना है। तो हम लोग ऑलरेडी थोड़ा विलम्ब हो गए हैं, हमको साल में एक बार सम्मेलन करना होता है। सम्मेलन मीन्स है कि अब एक है कि आप मैंने जो हम लोगों ने साल भर का काम किया है उसका लेखा जोखा हम सबके पास साफ रखते हैं, सबके समक्ष कि हमने क्या काम किया और हमारा क्या उद्देश्य है। समाज में फैले कुरीतियों को हम थिएटर और गाने, गीत, नृत्य के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। और ये सम्मेलन, ये सिवान का ये 23वां नगर सम्मेलन है जिसको मुझे करना था, और क्योंकि इसके बाद राज्य सम्मेलन होना है, इसके लिए आज हम लोगों ने ये इप्टा का सम्मेलन रखा। और इप्टा के उद्देश्यों से मुझे लगता है कि लोगों को अवगत कराने की अब कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लंबे अरसे से 80 साल से ये इप्टा संस्था चल रही है और बहुत लोग यहाँ के लोग जानते भी हैं। और हम लोगों का ये दायित्व है कि हम लोगों को, समाज में जो लोग हैं उनको हम सब उनके कर्तव्यों के प्रति और समाज देश के प्रति सब उनको जागरूक करें और उनको एक अच्छा वातावरण दे जो ये काम इप्टा करते हैं। देखिए, इप्टा का जो मुख्य ये है नुक्कड़ नाटक हम लोग जो टीम तैयार होती है जगह जगह जाके करते हैं। अभी भी क्या है ना, जितने सरकारी योजनाएं हैं उनके इन्वायरमेंट, वातावरण निर्माण के लिए, बनाने के लिए वो लोग इप्टा से प्रोग्राम कराते हैं, चाहे वो नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, आपके और ये नृत्य के माध्यम से। ये हम लोग वो सरकारी कार्यक्रमों को लोगों को जागरूक, जो सरकारी कार्यक्रम जितने बहुत सारे हैं, कितने लोगों को नहीं मालूम, उन लोगों को बताने के लिए। अभी जैसे कभी होता है ना, सड़क सुरक्षा हो गया, हाँ, अग्नि का हो गया, बाढ़ का हो गया, इस सब के प्रति जागरूक करने के लिए। इससे रोजगार फिर कैसे लोगों को मिल पाएगा, जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट प्रोफेशनल, लेकिन कभी क्या होता है ना कि ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्टूडेंट हैं, जो अपने माँ बाप पे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो है कि अपना घर चला रहे हैं, उनके लिए रोजी रोटी चाहिए ही चाहिए। तो कभी कभी ऐसे सरकारी कार्यक्रम होते हैं जो हम लोग को कुछ ऐड मिलता है तो हम लोग उन लोगों को देते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता। इसलिए ये लोग, जो लोग हैं नौकरी की तलाश में रहते हैं, जाते हैं, तो उन लोगों को हम रोकते नहीं है कि आप अपना परिवार पहले है, लेकिन उसमें भी वक्त, उससे भी वक्त निकले तो आप हमारी इप्टा। नहीं मैम, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो होता होगा। बहुत सा है, इसका तो उदाहरण मेरी बेटी ही है। ये इप्टा से टेलीविजन तक तो मेरी बेटी ही गई है। तो कहने का मतलब आपके अंदर जुनून है, आप चाहते हैं कुछ बनना, तो सांस्कृतिक मंच बहुत बड़ा है। इप्टा एक, आपको मैं ये बता दूं, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है ना, उसमें भी एडमिशन के लिए इप्टा का सर्टिफिकेट मांगते हैं लोग, 5% उसमें रिजर्व है इप्टा के कलाकारों के लिए। तो ऐसे लोग जो हैं वो लोग इस मंच से बहुत आगे बढ़ते हैं। इसके माध्यम से बड़ा मंच तक सफर आदमी आसानी से तय कर सकता है। आसानी किसी चीज में नहीं होती, सब चीज में स्ट्रगल है, लेकिन आपको एक जरिया मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है कि इप्टा के मंच से आप टेलीविजन तक और फिल्मों में जाते हैं। बहुत सा उदाहरण देखे, चाहे वो राज बब्बर हो, चाहे फारूक शेख हो, AK हंगल, सब थिएटर से गए। आज भी शबाना आजमी थिएटर करती है, आज भी सुलभा आर्ट थिएटर करती है, आज भी राज बब्बर और शबाना आजमी थिएटर करती है। नई पीढ़ी से क्या अपील करेंगे मैम? इससे लोग कैसे जुड़ते हैं इस संगठन में? नए कलाकारों के लिए मेरा यही संदेश है कि यदि आप सही में रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं, इप्टा को माध्यम बनाइए। यहाँ आपको काफी कुछ सीखना, अचानक से आप कहीं भी चले जाइए, कुछ नहीं, किसी चीज को ये करने के पहले सीखना जरूरी होता है। उसके लिए आप इप्टा मंच आपके लिए बेहतर है, एक संसाधन है कि इस इप्टा के माध्यम से आप जानकारी। कि आज जो सम्मेलन था, लेखा जोखा भी यहाँ पे दिया गया, कुछ ऐसा है सामाजिक कार्य शामिल होने के जो जरिया है वो मैडम तप्ती वर्मा है, और उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ बुलाया। और जो मेरा एक कार्यक्रम चल रहा है पर्यावरण के बचाने के लिए, हर स्कूल और विद्यालय में पेड़ लगाना पूरे भारत में, उसके लिए हमको सम्मानित भी किया गया। और जहाँ तक भारतीय जन नाट्य संघ के बारे में मेरी जो जानकारी है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे गांव के मोहल्ले नुक्कड़ सभा के द्वारा वहाँ की जो समस्या है उसको उजागर करना, एक आइसबर्ग फिनोमेना होता है, जैसे आइस का जो सिर्फ टिप दिखाई देता है और बाकी समस्या नीचे रहता है। तो ये संघ क्या करती है कि सारी समस्याओं को अपने किसी न किसी कार्यकलाप के द्वारा बाहर लाती है। दूसरी बात, जैसे सारे गाँव पढ़ने से हम लोग सीखते हैं, तो भारतीय जन नाट्य संघ जो है एक तरह से ABCD सिखाता है, और उसके द्वारा इसमें करते करते लोग जो है बहुत ऊंचे मंच पे पहुंच जाते हैं और बहुत बड़े कलाकार भी बन जाते हैं।
तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस संस्था से जुड़िए और इनके सिद्धांतों को फॉलो कीजिए अगर आपको कलाकार बनना है तो। और मैं भी इस संस्था से जुड़ा हूँ। धन्यवाद। ये 23वां नगर सम्मेलन जो है बहुत बड़े स्तर पे तो नहीं कहा जाएगा, तो छोटे स्तर पे इसको आयोजित किया गया। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी अध्यक्षा के पास समय नहीं है, ये मुंबई में रहती है, मुंबई से आई हैं और ये चाह रही हैं कि किसी तरह सम्मेलन करा करके फिर मुंबई में जाए, तो मजबूरी है। दूसरा कारण है कि ये किसी भी संस्था के लिए सम्मेलन का माकूल वक्त नहीं है, ये लगन का समय है। सारे कलाकार, ऐसे कलाकार तो हर जगह जुड़े हुए हैं, कुछ संगीत के क्षेत्र में जो कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं की कोई संस्था चला रहे हैं अपने गीत मंडली का, तो वो लोग बुक हैं। तो इसलिए इसको इस सीजन में तो लगन के खासकर इप्टा जो है क्या कुछ करती है समाज के लिए? जो समाज के लिए ही बनी है, समाज के उत्थान के लिए ही बनी है। हमारे गीत, हमारे नाटक जो भी होते हैं वो सब जनता के लिए होते हैं। इसीलिए हमने कहा कि हमारे नाटक के माध्यम से लोगों को बताती है, जागरूक करती है। हमने कहा है कि हमारी नायक जनता है, हम जनता के लिए हैं, तो जनता की समस्याओं को हम अपने नुक्कड़ के माध्यम से उनके बीच रखते हैं। कितने वर्षों से इप्टा की शुरुआत कैसे हुई और क्या करता है इसका? 1939 एक समय था बंगाल की अकाल, जहाँ पे इप्टा का जन्म हुआ और उसमें बहुत सारे हमारे लीजेंड लोग थे जो आगे बढ़कर काम किए थे, जिसमें विष्णु साहनी थे, पृथ्वीराज कपूर साहब थे, आपको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब थे, ये सब बड़े बड़े कलाकार थे जो उस समय इसको लीड लिए थे। सिवान में कब से काम कर रहा है ये? सिवान में लगभग हो गया 25-26 साल से। 26 साल से एक्टिव है सिवान में। एक्टिव है। कभी दौर इसका बहुत ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है। तो आजकल का मैंने बताया अलग अलग जिला में भी जाके आप लोग कार्यक्रम करते हैं? हर जिला में। अभी हम लोग छपरा जिला में गए थे, दिघवारा में कार्यक्रम किए हैं, डाल्टनगंज में कार्यक्रम किए हैं, तो इप्टा हर जगह जाती है। और मेरी संस्था जो है कि ब्रांचेज जो है हर जगह खोजिएगा, हिंदुस्तान में मिल जाएगी। ठीक।